धार्मिक मित्रों को मेरा करबद्ध प्रणाम। आज भगवान राम की कृपा से एक कथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुंदर कांड के मुख्य बिंदु। रामायण में 7 कांड हैं, जिन कांडों में सुंदर कांड का प्रभुत्व है और इस कांड का पाठ करने से, स्मरण करने से और अर्थ सहित संपादन करने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड का जो अंतिम दोहा है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलयान। उन्होंने सुंदर कांड के पाठ करने वाले फल को इस दोहे में बांधा है। सकल सुमंगलदायक, सारे मंगल का प्रदाता ये सुंदर कांड है, जिसमें रघुनायक गुणगान, भगवान राम के गुणों का गान किया जाता है। वो कहते हैं जो व्यक्ति भगवान राम का स्मरण करता है, उन्हें के गुणों का वर्णन करता है, उसे सारे फल प्राप्त होते हैं। और ये तो गाने की बात है। आगे कहा हुआ है कि सादर सुनहिते सिंधु बिना जलजान। और जो व्यक्ति आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक इन्हें सुनता है, तो इस संसार सागर से, इस भव सागर से वह पार हो जाता है। तो तुलसीदास जी ने सुंदरकांड की भूमिका को किष्किंधा कांड में कहा है। जामवान ने हनुमान जी से कहा कि भाई का चुप साधि रहो बलवाना। हे हनुमान, तुम चुपचाप क्यों बैठे, तुमने चुप्पी क्यों साध ली है? तुम्हारा तो जन्म ही प्रभु राम के काम को करने के लिए हुआ है। तुम्हारे जन्म की सार्थकता प्रभु राम के कार्यों को सिद्ध करने में है। तो तुलसीदास जी सबसे पहले सुंदरकांड में राम की वंदना करते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम वेदांत वेद्यम विभम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। पहले वे भूपाल चूड़ामणि भगवान राम की वंदना करते हैं और फिर भक्त के रूप में वो हनुमान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे मन में तरह तरह की स्पृहाएं हैं, इच्छाएं हैं, मैं उन इच्छाओं को त्याग दूं। आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं। आप मुझे निर्भरा भक्ति का भक्त बनाइए। मैं जो भी करूं आपके ऊपर निर्भर होकर करूं, यह मुझे आप भक्ति दें। और फिर
उन्होंने हनुमान जी की प्रार्थना की है। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। तुलसीदास जी वातजाम जातम नमामि, जो वात पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं, मैं उनकी शरण में जाता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ। और फिर शुरुआत होती है सुंदरकांड की। जामवंत प्रस्थान करते हैं श्रीलंका के लिए, माँ सीता की खोज के लिए, अन्वेषण के लिए। और यह संभव इसलिए होता है कि जामवंत ने हनुमान जी को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया और ये बताया कि भाई तुम्हारा जन्म तभी सार्थक होगा, तभी इस जीवन को अर्थ प्राप्त होगा जब तुम भगवान राम के काम हो। तो सबसे पहले वो प्रस्थान करते हैं और प्रस्थान करने के बाद शुरुआत वास्तव में जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगे मोह पर क्यों तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आऊं सीत ही देखी वही काज में हर्ष विशेषी। हनुमान जी भगवान राम के अमोघ बाण की तरह चल पड़े और उन्हें समुद्र के ऊपर जाते हुए देखकर जलनिधि रघुपति दूत विचारी। जो समुद्र है वो ये समझता है, उसने विचार किया कि हनुमान जी थक गए होंगे, तो उन्होंने उस समुद्र में रहने वाले मैनाक पर्वत से अनुरोध किया कि हे मैनाक पर्वत, तुम हनुमान जी को कुछ समय के लिए अपने ऊपर बिठाकर उन्हें थोड़ा विश्राम दो। लेकिन हनुमान तो विश्राम के लिए कहाँ उनके पास समय है, उनका तो उद्देश्य है माँ सीता का अन्वेषण करना। और वो पहला दोहा यहाँ का है, हनुमान कहीं परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और कहा कि मैं जिस काम से निकला हूँ वह प्रभु राम का काम है, कौशल राजा का काम है, सीतापति का काम है, आजानुभुज का काम है। जब तक मैं उसे पूरा नहीं कर लूँगा तब तक मुझे विश्राम कहाँ। और वो आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन देवताओं के मन में एक प्रश्न उठता है कि जिस काम को करने के लिए हनुमान जी वातात्मज लंका की तरफ जा रहे हैं, क्या उनमें कोई विशेष बल है, कोई विशेष बुद्धि है, वो विद्यावान हैं? इसका परीक्षण करने के लिए हनुमान जी को भी परीक्षा देनी पड़ेगी। उन्होंने सुरसा नाम राक्षसी एकारान चरण विवेका, जो अहिन की माता सुरसा थी उसको भेजा ये जांचने के लिए, परखने के लिए कि हनुमान जी प्रभु राम के काम को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और हनुमान जी के सामने वह राक्षसी का रूप धारण करके आई और उसने कहा, भाई आज
अच्छा दिन है, आज अच्छा भोजन जो है मुझे मिल गया। हनुमान जी ने कहा, भाई रामचंद्र राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कहे सुधि प्रभु सुनाऊं, तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहूं जान दिमाई। उसको जाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया और वो निकल पड़े आगे। फिर एक निश्चरी थी जो समुद्र में ऊपर उड़ते हुए सारे पशु पक्षियों को खींच लेती थी और उन्हें खा जाती थी। उसको मार करके हनुमान जी आगे बढ़े। फिर लंकिनी से उनका सामना हुआ, लंकिनी का भी वध किया हुआ। लंकिनी को भी एक मुठिका एक कपि पुण्यहानि, रुधिर भवत धरणी जन्मनी। और उसे इस बात का याद आया कि उसे जब वर मिला था तो ये कहा गया था कि अगर बानर के मारने से उसे मूर्छा आ जाएगी तो वह निश्चित रूप से लंका के विनाश को देख सकेगी। और तब वो मूर्छा से जब बाहर आई तो उसने हनुमान जी को प्रणाम किया और ये समझा कि भगवान दशरथ तनय का दूत है। और उसने कहा, तात स्वर्ग यपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिले जो सुखल व सतसंग। उसने कहा कि सतसंग, सज्जन पुरुषों का साथ, इस संसार के स्वर्ग और अपवर्ग में सारे जितने सुख हैं उन सुखों से श्रेष्ठ है। उनसे आशीर्वाद पाकर हनुमान जी आगे बढ़े और आगे जो है उन्हें विशेषण मात्र के पात्र विभीषण से मिलन हुआ। उसके पहले उन्होंने रावण के महल में कोना कोना छान मारा, देख डाला, लेकिन कहीं पर सीता जी के दर्शन नहीं हुए। फिर जब वो निराश होकर वहाँ से बाहर निकले तो विभीषण का घर दिखाई पड़ा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण जाय, नव तुलसी का वृंत देख रस कपिराय। वहाँ काफ़ी संवाद हुआ और विभीषण ने उन्हें जुगुति बताई कि भाई किस तरह से तुम अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता से मिल सकते हो। फिर उन्होंने मशक समान छोटा सा रूप धारण करके वो वहाँ पहुँचे जहाँ सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और उनका जो रूप था, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखि जान की दीन। उनकी जो आँखें थी अपने पैरों में लगी हुई थी और उनका जो मन था वो प्रभु राम के चरणों में लगा हुआ था, कौशल्य के चरणों में लगा हुआ था। और बहुत ही उन्हें दुख हुआ। उसी समय रावण आया। उसने सीता को तरह तरह से समझाना चाहा। शाम
दान, भय, भेद सब कुछ दिखाया, प्रलोभन दिया। लेकिन सीता ने उसे खाद्योत की उपाधि दी। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परस बचन सुनि काढ़ि अति, बोला अति खिसियान। सीता जी के दृढ़ संकल्प को देखकर वो अपने घर लौट गया और राक्षसियों से कहा कि इन्हें तरह तरह से दुख दो, और 1 महीने के अंदर अगर ये मेरी बात को नहीं मानेगी, मेरी कथन को नहीं स्वीकारेंगी, तो इन्हें मैं तलवार से मार डालूंगा। उसी समय सुरसा नाम राक्षसी एका, रामचंद्र पुन विवेका, सुरसा ने उन्हें बहुत ढाढ़स बताया और ये बताया कि भाई मैंने एक सपना देखा है सारी राक्षसियों के, कि 4 दिन के अंदर ही लंका का विनाश होने वाला है, लंका दहन होने वाला है, रावण की मृत्यु होने वाली है और विभीषण लंका का राजा बनने वाला है। और माँ सीता की स्थिति को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने पेड़ के ऊपर से, अशोक वृक्ष पर से भगवान राम द्वारा दी गई मुद्रिका को, अंगूठी को उनके सामने डाल दिया। कपि कर हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी तब, जन्म शोक अंगार, हर्ष से उठ कर गए हो। उस अंगूठी को देखकर हर्ष से उठ कर गए हो। प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने उस मुद्रिका को, उस अंगूठी को उठा लिया। उन्हें आश्चर्य हुआ, कहीं ये माया के फलस्वरूप राक्षसों की माया तो नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप कौन हैं, सामने आइए। फिर हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए और उनकी बात पे विश्वास उन्हें शुरू में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जब कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के विनीत शब्दों को सुनकर, मधुर शब्दों को सुनकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि यह प्रभु विश्वामित्र प्रिय का ही ये मन क्रम और वचन से दास है। और फिर उन्हें विश्वास हो गया। तो यहाँ सीता और हनुमत मिलन तक आज मैं इस अंक में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक आगे बढ़ाएं, जिससे प्रभु का प्रसाद सबको मिल सके। इसके आगे वाले अंक में जो सुंदरकांड के और रूप हैं और जो घटनाएं हैं वो मैं आपको अगले अंक में प्रस्तुत करूंगा। जय श्री राम।